हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। बहुत दिनों के बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो सोचा कुछ आपके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं आपको दूँ। तो कुछ इंडिकेटर्स जो मैं यूज़ कर रहा हूँ लास्ट फ्यू डेज से, और जिसमें एक अच्छा कंफर्मेशन सिग्नल्स मुझे मिल रहा है। और दूसरा चीज़ है, जो कल का वॉलेटिलिटी था, तो उसमें भी हम लोगों को एक जनरल आइडियाज़ मिल जाता है कि कहाँ पे नेगेटिव है, कहाँ पे पॉजिटिव है। तो जनरली आपको तो पता है, मैं कैमरेला यूज़ करता था पहले, एंड अभी भी मैं एक थोड़ा सा एक व्यू रहता है कैमरेला पे कि एग्जैक्टली कहाँ कौन से लेवल्स पे ये ब्रेकआउट दे रहा है, कहाँ पे ओपनिंग हो रहा है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए कि कहाँ पे एग्जैक्टली ओपन हो रहा है, कहाँ पे हम लोगों को बाइंग एंड सेलिंग अपॉर्चुनिटीज मिल सकते हैं। तो दो इंडिकेटर्स है। एक तो कैमरेला का ये जो इंडिकेटर है, एक पिवट बॉस करके इंडिकेटर है। इसको आपको सिर्फ पिवट बॉस टूल करके आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। और दूसरा इंडिकेटर है इंट्राडे एमएफआई विद डेली वीवैप एंड कैंडल्स। ओके, तो ये बेसिकली थोड़ा सा पेड इंडिकेटर है, तो इसको आपको ऑथर को कांटेक्ट करना पड़ेगा। तो इसके बारे में जस्ट बोलता हूँ कि जनरली आपको एक, जब मार्केट ओपनिंग होता है, राइट, तो आपको एक अंदाज़ा होना चाहिए कि मार्केट कहाँ पे ओपन होगा। तो मॉर्निंग का एक जो ट्रेड होता है, जैसे ओपनिंग होता है, आपको अगर एक इमीडिएट ओपनिंग पे एक ट्रेड चाहिए, तो ये इंडिकेटर आपको बहुत ही अच्छा एक व्यू दे सकता है कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। तो इसमें आप इंडिकेटर देखोगे तो आपको एक वीवैप मिलेगा, एक ईएमए मिलेगा। दो ईएमए है बेसिकली, 5 ईएमए, 20 ईएमए एंड और एक वीवैप रहता है, राइट। तो इसमें अगर आप देखोगे तो एक जनरली कल का जो ओपनिंग था, राइट, तो अगर देखना है कि कल का ओपनिंग जैसे ही ओपन होता है मार्केट, तो ओपनिंग में एग्जैक्टली क्या हो रहा है। तो जनरली मैं 3 मिनट का कैंडल यूज़ करता हूँ। आप 5 मिनट, 1 मिनट, जैसे भी आपको चाहिए आप यूज़ कर सकते हो। जनरली 1 मिनट में भी ये इंडिकेटर आपको एक ओपनिंग के लेवल्स के लिए बहुत ही अच्छा ट्रेड दे सकता है, राइट। तो अगर आप देखोगे तो कल का जो ओपनिंग हुआ था, राइट, तो ये ओपनिंग कहाँ पे था, अगर ये देखोगे, ये एम एफ है, बेसिकली मनी फ्लो इंडेक्स है ये। तो इसमें आपको पता चलता है कि बाइंग सेलिंग में कहाँ पे क्या मोमेंटम हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये ओपन हुआ है, देन ये फ्लैट हो गया है यहाँ पे, एंड देन यहाँ पे ब्रेकडाउन देने के बाद ये कम्प्लीटली, तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये कम्प्लीटली निगेटिव था, और ये पूरा ही निगेटिव पूरे दिन तक रहा, राइट। तो जब भी ये ओपन हुआ है, राइट, तो यहाँ पे आपको अगर देखोगे 918 का कैंडल, जब जैसे 3 मिनट्स का कैंडल ये ओपन होगा है, तो यहाँ पे आपको एक निगेटिव सेंटिमेंट मिला है, राइट। अगर इसमें भी आप ट्रेड ले लोगे, जनरली इस लेवल का एक हाई का आप ये ले सकते हो, एंड इसमें आपको एक अच्छा खासा स्कैल्पिंग में, अगर आप ऑप्शंस में देखोगे तो ऑलमोस्ट ये 50-60 पॉइंट्स का इन द मनी ऑप्शंस में 50-60 पॉइंट्स का एक मूव दे दिया, राइट। तो मॉर्निंग में ट्रेड आपका हो गया। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो या जो भी हो, तो आपको प्रॉब्लली क्या हो सकता है कि आपके पास एक मॉर्निंग में एक 9:15 का एक ट्रेड हो सकता है, तो जिसमें आप सिर्फ एक ट्रेंड कैप्चर करने के लिए मे बी स्कैल्पिंग मूव कैप्चर करके पूरे दिन का आपका काम करने की कोशिश कर रहे हो, तो उसमें आपको ये एग्जैक्टली आपको ये मूव दे सकता है। तो जहाँ पे भी एक निगेटिव था, राइट, यहाँ पे एक पॉजिटिव मिला था। पॉजिटिव में भी अगर आप देखोगे तो ये पॉजिटिव रहा था इसके लिए थोड़ी देर के लिए, और यहाँ से आपको एक अच्छा खासा स्कैल्पिंग मूव मिल सकता है, राइट। लेकिन अगर आप देखोगे, इसको अब मैं कैसे कंबाइन कर रहा हूँ, जैसे इसको मैं हमारे कैम्ब्रिला के लेवल से बात कर रहा हूँ, राइट। तो कैम्ब्रिला में क्या है, ये CPR है, ये H4 है, ये H3 है, राइट। तो जनरली आपको पता चलेगा जैसे ही मार्केट ओपन H3 के ऊपर होता है और H3 पे अगर ये सपोर्ट ले लेता है, तो ये बहुत ही बड़ा ट्रेंडिंग मूव दे सकता है उसको, राइट। तो ये जनरली क्या हुआ था, यहाँ पे अगर देखोगे तो एक स्कैल्पिंग मूव था यहाँ पे H4 के आसपास। इसने एक नेगेटिव कैंडल बनाया है, जो एक बेसिकली एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होता है H4। जैसे ये ब्रेकआउट मिलता है, आपको एक अच्छा खासा ऊपर का मूव मिल सकता है, राइट। तो जैसे ये ओपन हुआ था, यहाँ से एक नेगेटिव कैंडल था, एक अच्छा खासा पुट में एक मोमेंटम आपको मिल जा सकता था। उसके बाद में अगर आप देखोगे
तो स्लोली ये फ्लैट हो चुका है, राइट, ये फ्लैट हो चुका है। और यहाँ पे एक ये जो 5 EMA का है, ये रेड रेड लाइन जो जा रहा है, ये बेसिकली 5 EMA का एक EMA है। तो यहाँ से अगर आप एक ब्रेकआउट मिलता है, राइट, तो ये 5 EMA के इसने 3 मिनट के इसने ब्रेकआउट दिया है, राइट। तो ये इमीडिएट यहाँ से आप स्कल्पिंग कर सकते हो। यहाँ से अगर ये मूव लेके, तो ये भी मूव ऑलमोस्ट 50-60 पॉइंट्स का था, ये जो मैंने कैप्चर किया था यहाँ पे। और उसके बाद में H4 के पास में ये आके ये पॉजिटिव, अब जैसे ही हमारे लेवल के हिसाब से अगर H4 के आसपास में आके ये सपोर्ट लेता है और वापस मुझे ग्रीन कैंडल देता है, तो ये वापस आपको एक अच्छा खासा स्कल्पिंग मूव मिल सकता है। तो 20-30 पॉइंट्स का जनरली मेरा टारगेट होता है, लेकिन ये जो मूव्स मिले थे कल, ये बहुत ही अच्छे मूव्स मिले थे। और ये 5 EMA का जो स्कल्पिंग मैं कर रहा हूँ, तो इसमें अगर आप लेवल्स के हिसाब से देखोगे तो कैंडल, और ये 5 EMA का अगर कंफर्मेशन मुझे मिल जाता है कि कैंडल्स 5 EMA के ऊपर जा रहे हैं, तो मुझे एक अच्छा खासा एक स्कल्पिंग का मूव मिल जाता है, राइट। तो उसके बाद में तो ये 20 EMA के ऊपर जा रहा था, यहाँ पे कहीं पे इसने एक नेगेटिव सिग्नल दिया था, लेकिन ये लेवल्स कहीं पे भी हमारे प्राइस एक्शन के हिसाब से ब्रेक नहीं हो रहे थे, ठीक है। तो ये इवन इफ यहाँ पे अगर आप एंट्री ले भी लेते हो, राइट, तो इसके ऊपर का एक कैंडल का SL आप लगा के इसको ये कर सकते हो, इमीडिएटली एग्जिट भी कर सकते हो। अब यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे क्या किया है, ये जनरली अब हम लोग ये हमेशा जानते हैं कि 5 EMA के सॉरी H5 के ऊपर जब मार्केट जाता है तो एक थोड़ा सा ओवरबॉट हो जाता है, और कहीं से इसको आपको एक निगेटिव ये मूव आ सकता है, जो जनरली एक कभी बड़ा आता है, कभी, अब कल का वॉलेटिलिटी तो एक्सट्रीम था जिसमें आपको एक बहुत ही बड़ा मूव मिल चुका था। लेकिन आप देखोगे अगर ये मूव कैप्चर भी नहीं होता है, अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे इसने ऑलरेडी निगेटिव कैंडल्स दे दिया था, एक स्विंग हाई, स्विंग लो, डबल टॉप, सब कुछ कंफर्मेशन दे दिया था। जैसे इसको ब्रेक करता है, अब ये मूव तो बहुत ही फास्ट था यहाँ पे मूवमेंट में। आइडियली मैंने तो मूवमेंट कैप्चर कर लिया था, क्योंकि बैंक निफ्टी का एक मैंने टारगेट बोला था आपको 650, और वहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, तो वो मैंने एक ट्राई किया था। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक अच्छा खासा मोमेंटम दिया है, और देखिए अगर ये VWAP के यहाँ पे आके इसने एक्जैक्टली कंसोलिडेट किया है, राइट। तो ये लेवल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अगर 5 EMA के ऊपर वापस मुझे एंट्री मिलता है, तो मैं एक स्कल्पिंग के लिए 20-30 पॉइंट्स के लिए मैं ट्राई कर सकता हूँ, और इमीडिएटली इसने मुझे यहाँ पे टारगेट दे दिया। तो वापस यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे इसने एक निगेटिव कैंडल दिया है। आप अगर आप इसमें इसको ऑप्शंस में देखोगे तो डेफिनेटली 20-30 पॉइंट्स का एक स्कल्पिंग मूव अच्छे से दे देता है, राइट। तो इस इंडिकेटर को आप ट्राई कर सकते हो हमारे कैमरेला इंडिकेटर के साथ में। अब यहाँ पे भी देखिए H5 हुआ है, H5 के आसपास अगर ये आता है तो डेफिनेटली ये नेगेटिव ये होता है, इट्स ऑलरेडी, मतलब ये बहुत ही ऊपर ओपन हुआ है, तो डेफिनेटली चांसेस है कि हमारे लिए एक रिवर्सल आ सकता है। और ये जो कैमरेला का इंडिकेटर है, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये जो बैंड्स जो बनते हैं, राइट, ये ऊपर भी बनते हैं, नीचे भी बनते हैं। अगर इसमें आप ये बैंड्स में अगर आप देखोगे तो ये जनरली आपके बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनते हैं, राइट। तो अगर यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस किया है, यहाँ पे भी इसने कंसोलिडेट करके फिर एक ब्रेकडाउन दिया है और एक अच्छा खासा फॉल आया है, राइट। तो ये हिसाब से ये दोनों चीज़ अगर आप कंबाइन करके देखोगे तो डेफिनेटली आपको अच्छे ट्रेड्स मिल सकते हैं। आप इसको ट्राई कीजिए और मुझे फीडबैक दीजिए कि आपको ये इंडिकेटर और सेटअप कैसा लगा। थैंक यू गाइस।